the SN factors affecting the SN1 reaction. तो यहाँ पे सबसे पहला वही फैक्टर लेंगे कि सबस्ट्रेट का इफेक्ट क्या है, सबस्ट्रेट कैसा लेना पड़ेगा आपको। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता है एक पॉइंट, कल की क्लास में भी ये पॉइंट डिस्कस हो गया था सर, कि जो रेट ऑफ SN1 होता है, द रेट ऑफ SN1 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जितना कार्बोकटायन आपका स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा आपका SN1 का रेट होगा। तो दैट सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव, जो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म कर सके। तो दैट सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट, दैट सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव, will be more reactive, will be more reactive, which can form more stable carbocation, which can form more stable carbocation, जो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन को फॉर्म कर सके। तो जाहिर सा बात है कि अगर मैं टर्शियरी को कंपेयर करूं, टर्शियरी सबस्ट्रेट को, जो यानी एनसीईआरटी की लेवल की अगर बात करते हैं, तो हर हालत में टर्शियरी सबस्ट्रेट जो होगा वो तुम्हारे सेकेंडरी सबस्ट्रेट से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, एंड सेकेंडरी सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव देन द प्राइमरी सबस्ट्रेट। ओके, तो यानी कि 3 डिग्री का अगर अल्काइल हैलाइड ले ले तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, and 2 degree का alkyl halide will be more reactive than 1 degree का alkyl halide, and definitely it will be more reactive than the 0 degree का alkyl halide. So इसको अगर हम लोग ड्रॉ भी कर लेते हैं तो अब जो सबस्ट्रेट का कहानी था स्टार्टिंग का कि वहां पे लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते थे, यहाँ जस्ट वो कहानी उल्टी हो चुकी है कि हम लोग यहाँ पे वैसे सबस्ट्रेट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं जो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बना सकता है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस तरह का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। फिर हमने 1 डिग्री का लिख लिया, दिस इज 1 डिग्री का सबस्ट्रेट, एंड फाइनली 0 डिग्री का सबस्ट्रेट ले लो। एक चीज आपको यहीं पे क्लियर रखना है कि नॉर्मल केसेस या नॉर्मल प्राइमरी सबस्ट्रेट होगा, नॉर्मल 1 डिग्री और प्राइमरी सबस्ट्रेट जो होगा वो SN1 नहीं करता है, नॉर्मल 1 डिग्री और प्राइमरी सबस्ट्रेट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली 0 डिग्री का सबस्ट्रेट जो है विल नेवर शो SN1 रिएक्शन, वहां पे ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग फिर से वही पे आ जाते हैं कि कौन कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, कौन कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला वही उठाते हैं कौन कौन नहीं करेगा SN1। तो वो सबस्ट्रेट SN1 शो नहीं करेगा जिस सबस्ट्रेट में आपके जो कार्बोकटायन बन रहे हैं दे आर नॉट स्टेबल। ठीक है, तो दो सबस्ट्रेट्स, मैं डायरेक्टली एक ही पॉइंट में इसको कवर कर देता हूं। दो सबस्ट्रेट will not show SN1 which forms unstable, okay, which forms unstable कार्बोकटायन। अब याद होगा तुमको अनस्टेबल कार्बोकटायन में क्या क्या बनता है। एक तो बन जाएगा तुम्हारा विनाइलिक। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसको ये लिख लेते हैं कि सपोज ए करके लिखते हैं, कौन कौन नहीं करेगा पहले वो लिख देते हैं। तो पहला लिख लेते हैं यार विनाइलिक एंड अराइलिक सबस्ट्रेट। ये दोनों याद है ना, SN2 करता था कि नहीं करता था? नहीं करता था। विनाइलिक एंड अराइलिक सबस्ट्रेट बेटा याद रखना ये SN1 भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेटा SN1 भी शो नहीं करेगा। ठीक है, सेम वहां पे कारण कुछ और था, यहाँ कारण है कि कार्बोकटायन स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है, जो कार्बोकटायन आपका बनेगा, जैसे कि ये सबस्ट्रेट अगर हम लोग लेते हैं, इससे जो कार्बोकटायन बनेगा, ये कार्बोकटायन इस तरह से बना। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा कार्बन है यार?
दिस कार्बन इज विच कार्बन, तो तुम लोग बोलोगे सर दिस कार्बन इज अ sp2 कार्बन। और तुमको पता है कि sp2 कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है कि नहीं। और प्लस तुम ये भी बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है क्या। p ऑर्बिटल। हाँ, कौआ उड़, मैना उड़, तोता उड़, गधा को भी उड़ा दो, भैंस को भी उड़ा दो। अरे बेटा पाई बॉन्ड कैसे बन गया जब p ऑर्बिटल में था तो। sp2 ऑर्बिटल, इट इज प्रेजेंट इन दी sp2 ऑर्बिटल। ठीक है, कितनी बार एक ही चीज को बता दे यार, अब तो तुमको दिमाग में बैठ जाना चाहिए सब चीज। sp2 ऑर्बिटल, और तुमको पता है कि परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर अगर तुम बढ़ाओगे, परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इफ परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करता है। तो आप कह सकते हो कि sp2 ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp2 ऑर्बिटल क्या है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज इज वेरी लेस स्टेबल, इज वेरी लेस स्टेबल, इज वेरी लेस स्टेबल इन sp2। और sp2 से भी कम स्टेबल किसमें होगा यार, ऑब्वियस सी बात है जहां पे और परसेंटेज s बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि तुमको अगर कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो अगर जैसे तुम नॉर्मल कार्बोकटायन लेते हो, अगर तुम बेटा नॉर्मल कार्बोकटायन लेते हो, जैसे ये नॉर्मल कार्बोकटायन, अब यहाँ पे यार कोई भी पाई बॉन्ड ये नहीं बना रहा है, तो जब ये पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो ये कौन सा ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज है, p ऑर्बिटल। अब ये p ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किससे, तो जब तुम्हारा मान लो हम इस तरह का ले ले कार्बोकटायन, ये हो गया मान लो CH2, ये हो गया यार तुम्हारा डबल बॉन्ड, और ये हो गया तुम्हारा H। अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट इन sp2, और ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे। ठीक है, पूरी लंका सब कुछ आदमी पढ़ लेता है, लेकिन बुद्धि खाली पूछ दो कि पॉजिटिव चार्ज किस ऑर्बिटल में है, सबका सिट्टी पिट्टी फिर घूम। कुछ भी जैसे तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो ना, तो दुनिया की 99% जनता यही बोलेगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते और यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं। अब ये पॉजिटिव किस में है, पी में है क्या, पी में तो हो ही नहीं सकता है, पाई बॉन्ड बन गया, पी गया बाढ़ में। तो अब ये किस ऑर्बिटल में है पॉजिटिव चार्ज, sp। हाँ, इन विच ऑर्बिटल दिस इज प्रेजेंट इन द sp ऑर्बिटल, दैट इज। तो अब तुमको पता है कि यार जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है यार उस केस में पॉजिटिव चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगा। अब यहीं पे नेगेटिव चार्ज रहता तो यही स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा होता कि नहीं होता, जल्दी बताओ। यस अगर यही नेगेटिव चार्ज रहता तो यही स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा होता कि नहीं होता। ठीक है, ये इस टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, बट अपना बुद्धि खोल के रखना है, लिंक करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक में लिंकिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुमको ये एग्जांपल दे देता, यार यहाँ नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, यहाँ जोड़ दिए, वहां CH3 जोड़ दिए, दिस इज H, दिस इज D। फिर यहाँ पे यार क्या किए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और फिर लगा दिए CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब ये इससे इस टॉपिक से कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब ऐसे ही पूछ दिए तुम लोग से। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, मान लो दिस इज A, दिस इज B, कौन ज्यादा स्टेबल होगा सबसे, C। अब तुम्हारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो उलट जाएगा। तो ये सबको, यही सब तो GOC है यार, यही सब GOC है, इसी को GOC हम लोग बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा पॉइंट है। ओके, और यहीं से तुम अगर इसका कंजुगेट एसिड बना लो तो तुम क्या बोलते हो कि अल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है, बोलते हो ना। किससे ज्यादा एसिडिक होता है, अल्कीन से। अगर तुमसे हम Ka ऑर्डर पूछ दें और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछ दे, ठीक है, तो कितना चीज निकल के आ गया। तो तुम सोचने बैठ जाओ, अगर ऑर्गेनिक में सोचने का कोई अंत नहीं है। देख रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा ना, तो हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है
वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो वीक होता है। खैर ये तो खैर अलग से लिख लेना, इसको नोट्स में शामिल मत करना। तो पहला हमने देखा यार कि विनाइलिक और अराइलिक का जो सबस्ट्रेट होता है वो SN1 भी नहीं किया, SN2 भी नहीं किया। SN1 क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो sp2 ऑर्बिटल में आ रहा था, एंड पॉजिटिव चार्ज इन sp2 और sp ऑर्बिटल इज हाईली अनस्टेबल, सो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज लेस फेवरेबल। इसके बाद हम आगे अगर बढ़े, और कौन सा सबस्ट्रेट था जो वहां नहीं कर रहा था, और कौन सा सबस्ट्रेट था जो वहां नहीं कर रहा था, बताओ। अराइलिक ब्रिज विनाइलिक, हाँ सर विनाइलिक हो गया सर, हाँ सर ब्रिज है। विनाइलिक हो गया, अराइलिक भी नहीं करेगा। खैर ये तो हो गया, चलो अब इसको ये ले लो, यहाँ पे मान लो x जोड़ दिए, यहाँ भी वही केस है ना यार, सेम केस है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो किस ऑर्बिटल में होगा? sp2 में होगा। इसी इट इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल, इट इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल। तो ये भी बोलेंगे कि विल नॉट शो, ये भी बोलेंगे विल नॉट शो, क्या नहीं शो करेगा? विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। समझ रहे हो बात को? यस सर। SN2 और कौन नहीं किया था, याद करो? विनाइलिक अराइलिक के बाद ब्रिज हेड वाला नहीं किया था। तो यहाँ भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी अगर कार्बोकैटायन बनता है बेटा, तो कार्बोकैटायन क्या है? प्लानर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे भी यही लिखना है कि इफ द लिविंग ग्रुप is attached, if the living group is attached to the bridgehead carbon, to the bridgehead carbon, then such substrates will also not show, ठीक है, will not show, ठीक है, will not show डायरेक्टली लिखो, will not show कौन सा रिएक्शन जी? SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सबस्ट्रेट बना देता हूँ, पूछता हूँ किसी से। ठीक है, जैसे यहाँ पे जोड़ दिए यार, ठीक है, क्या जोड़ दिए यार? हाँ जी, Cl। अखिल अनिल ये करेगा? SN1 करेगा? जल्दी बोलो। सर नहीं करेगा, क्योंकि प्लेनारिटी ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। वाह बेटा, वही ना बोले, दिमाग में ना करेगा सर, करेगा। इसको बताओ कि कौन सा अच्छा हाँ सर, ब्रिजेट का अवेलेबल नहीं है सर। हाँ सर, एकदम दारू पिया तो सही, महंगा दारू थोड़ा पियो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। महुआ पी लेता है, ताड़ी पी लेता है, तुम 5-5 रुपए आपके गिलास में देता है करके। क्या? अरे देखो तो, ये ब्रिजेड है, ब्रिजेड ये है ब्रिजेड। यही गलती तुम लोग करते हो, एकदम केयरलेस रहते हो। इट विल नॉट शो SN1 सॉरी, हम भी देखो तुम्हारी तरह, हमको भी लग रहा है हम भी कुछ पी लिए, नहीं रे, हम कुछ नहीं पिए, हम तो दूध पीने वाले आदमी हैं। चलो ठीक है, इट विल शो SN1 रिएक्शन, इट विल शो SN1 रिएक्शन। देखो यार, ये गलती कितनी बार करोगे बताओ? इसको बार बार यहाँ पे देंगे, अगर मानो यहाँ BR दे दिए, तो अब ये क्या बोलेंगे? ये SN1 नहीं कर सकता, नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। अपना सोचते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है। यहाँ पे यार ये ऐसे है, यहाँ पे चलो अखिल अनिल को एक बार और मौका देते हैं। यहाँ नहीं करेगा SN1? हाँ सर करेगा। चलो नशा उतर गया इसका। हाँ सर करेगा SN1, चलो ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बना देता यार, ठीक है, ऐसा कुछ बना देता, और यहाँ या यहाँ मान लो यहाँ पे लगा देते हैं Cl, ये करेगा? तो एकदम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रिजहेड पोजीशन पे कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बन सकता है। ब्रिजहेड पर बार बार ये चीज हम लोग लिख चुके हैं, फिर भी ब्रिजहेड पर कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, ठीक है, वायलेशन हो जाएगा एक रूल का, दैट इज ब्रेड्स रूल। सर बहुत बार सुन लिया, अब तो याद हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन देंगे, तुम लोग यही गलती करोगे फिर से। हाँ भाई, और कौन सा सबस्ट्रेट था जो वहां पे नहीं कर पा रहा था? साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपाइल यहाँ पे भी नहीं करेगा, साइक्लोप्रोपाइल यहाँ पे भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइक्लोप्रोपाइल अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, will not show
क्या जी, SN1 रिएक्शन का है सर। फिर वही लॉजिक रे, फिर वही लॉजिक। मान लो यहाँ पे तुमने Br लगा दिया होता, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन जो था वो पहले ही से बहुत ज्यादा है बेचारे के पास, जिंदगी इसकी खराब है। एंगल स्ट्रेन पहले ही से इसके पास 49 डिग्री 28 मिनट का है, और जब इसको तुमने कार्बोकटायन में कन्वर्ट किया तो अब कितना हो जाएगा यार, 120 माइनस 60 दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि अब ये sp2 हो गया। sp2 में होना चाहिए था 120, इसको तुम मोड़ के रखो वो 60 पे, तो 60 डिग्री का है। तो अब ये नहीं चाहता कि भैया अपना एंगल स्ट्रेन को और बढ़ाया जाए, इसलिए जैसे वहां साइक्लोप्रोपाइल अल्काइल हैलाइड्स SN1 शो नहीं किया था, यहाँ पे भी SN1 शो नहीं करेगा। इसके बाद और भी है क्या सबस्ट्रेट सर? हाँ बेटा, अभी इसमें और सबस्ट्रेट है जो SN1 नहीं करेगा। कौन सा है सबस्ट्रेट बेटा? वैसा सबस्ट्रेट जो एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन प्रोड्यूस कर रहा हो, जो एंटी एरोमेटिक कार्बोकटायन फॉर्म कर रहा हो, वो भी SN1 कभी नहीं शो करेगा, वो भी SN1 कभी नहीं शो करेगा। क्लियर है? कैसा सर, एक बार बता दीजिए। लो यार, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ऐसा कुछ सबस्ट्रेट हम लोग ले लेते हैं, ऐसा कुछ सबस्ट्रेट हम लोग ले लेते हैं, यहां ले लिए Cl, इसको तोड़ के अब देखो पहले कार्बोकटायन बनाओ, पॉसिबल है कि नहीं वो कार्बोकटायन? तो यार ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक स्पीशीज यार हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, इट इज हाईली अनस्टेबल। बात बुझा रहा है तुम लोग को? बात बुझा रहा है? तो ये वाला सबस्ट्रेट भी बेटा कभी भी SN1 शो करेगा क्या? तो नहीं करेगा सर। क्लियर है? तो वैसा हर सबस्ट्रेट जो कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, पूरा साइकिल में कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसको तुम लोग यार एंटी एरोमेटिक मत बोल देना, ठीक है? तो तुम लोग तो यार दिन रात जब भी ओपी लेते हो, कुछ लोग बोला कि सर ये SN1 करेगा, तुम लोग बोले कि यार सर तो बताए थे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे नालायक सर, कुछ और भी बताए थे सर, बोले थे कि कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। यहाँ है क्या? यहाँ कंजुगेशन नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ, इतना ही दूर तक ये कंजुगेशन है, तो ये जो है वो नॉन एरोमेटिक है। बाकी लोग जिनका भी GOC नहीं पढ़े हैं उनको ये नहीं देखना, समझे? अगर पूरा कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, सरकमफरेंशियल कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है, सरकमफरेंशियल कंजुगेशन होना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अरे याद रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? रिपीट कर दे। इट विल शो SN1 रिएक्शन। अरे सरकमफ्रेंस, ये पूरा सरकमफ्रेंस लो ना, को बना देते हैं इसको, ये पूरा सरकमफ्रेंस पे कंजुगेशन रहना चाहिए, जैसे बेंजीन में रहता है। गोला मार देते हो ना बेंजीन में तुम लोग ऐसे करके, तो गोला मारने का रीजन क्या है? गोला मारने का रीजन क्या है? सरकमफ्रेंस पे पूरा कंजुगेशन, ठीक है। यहाँ कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है ना जी, यहाँ पे कंजुगेशन कितना दूर तक है? यहाँ कंजुगेशन कितना दूर तक है? यहां से लेके यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पाई आया, यहाँ सिंगल आया, फिर यहाँ तुम डबल दे दिए, तो कंजुगेशन कितना दूर तक हुआ? यहाँ पे कंजुगेशन जो हुआ वो कितना दूर तक हुआ? इतना ही दूर तक ना हुआ जी? यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं कि ये कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, ठीक है, नो साइक्लिक कंजुगेशन। और जब भी नो साइक्लिक कंजुगेशन हो गया तो वहां पे हम लोग इसको नॉन एरोमेटिक डायरेक्टली बोल दें, फिर एरोमेटिक का मतलब फिर वो एरोमेटिक का सवाल नहीं हो जाएगा। कभी भी इसको एरोमेटिक मत बोलना, कभी भी इसको एंटी एरोमेटिक मत बोलना। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के लिए दिमाग के कंप्यूटर में फिक्स कर लो, ठीक है। हम लोग का ये जो दिमाग है ना, वो एकदम उससे ज्यादा GB का हार्ड डिस्क ना कभी बन पाया ना कभी बन पाएगा। हम लोग फालतू की चीजें बहुत सारी याद रखते हैं कि उसका कौन था, उसका ये मरा, उसका ये मिला, फलाना ढिकाना सब याद रखते हैं, लेकिन जो काम की चीज होती है वो ब्रेन स्टोर नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो वही है कि याद रखना, साइक्लिक, प्लानर, कंजुगेशन, 4 and 5 एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक, प्लानर,
कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन, 4n+2 एरोमेटिक। खैर, तो ये हो गया ऐसा सबस्ट्रेट्स जो कि तुम्हारा SN1 शो नहीं कर पाएगा, जो कि तुम्हारा SN1 शो नहीं कर पाएगा। अब जाहिर सा बात है कि जब तुमने यार वैसा सबस्ट्रेट बताया जो SN1 नहीं शो कर पाएगा, तो ऐसे भी सबस्ट्रेट होंगे जो कि बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हो, ठीक है। और तुमको याद होना चाहिए क्या जी, हम बता चुके हैं पहले भी, तुमको क्या याद होना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ, क्या याद होना चाहिए यार, जल्दी बोलो। आवाज आ रहा है सबको? अगर तुमको स्टेबिलिटी याद है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का याद है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का याद है, तो तुमको यार कोई दिक्कत ही नहीं होगा बताने में, तुम खटाखट बता दोगे हाँ सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। चलो यार बहुत ज्यादा हम लगता है, पहले इसको नोट कर लो, काफी ज्यादा पेज हो गए, पेज तो कैसे, चलो यहीं से था, जल्दी जल्दी नोट करो, दिमाग से समझोगे जल्दी तो नोट भी करोगे जल्दी। इन SN1 रिएक्शंस, इनमें सबसे पहला सबस्ट्रेट मेरा वही है, ठीक है, वो सबस्ट्रेट CH3 CH2O CH2Cl। लोग इसको देख के समझ ही नहीं पाएंगे, हवा ही नहीं मारेगा उनको। यहाँ पे मान लो इसका रिएक्शन अगर दे दे OH- या किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ या वाटर के साथ, किसी के साथ भी दे दे, तो उनको हवा ही नहीं मार पाएगा कि SN1 कर सकता है, क्योंकि ये तो उनको, इसको तो वो 1 डिग्री की तरह देखेंगे। बट बेटा इसका हाईएस्ट रिएक्टिविटी होता है, इस तरह का जो सबस्ट्रेट होता है इसका हाईएस्ट रिएक्टिविटी होता है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी, ये याद रखना, हाईएस्ट रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन, ठीक है। क्यों बेटा? फिर वही चीज एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए कि हमारे पास सर जो कार्बोकैटायन बन रहा है ना यहाँ पे, वो सर तूफानी कार्बोकैटायन है। क्यों सर? क्योंकि सर ये जो कार्बोकैटायन है ना, इसको एकदम नाइट्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन का लोन पेयर से डायरेक्ट प्यार मिल जा रहा है, यानी डायरेक्ट यहाँ 2p ओवरलैप हो जा रहा है सर, डायरेक्ट सर। ये कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, ठीक है, स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग। किसी को इतना बोल दोगे ना पूरा मोहित हो जाएगा तुम पे कि क्या पढ़ा है लड़का यार, जबरदस्त पढ़ा है। 2p ओवरलैप कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, इसलिए ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ नाइट्रोजन भी रह सकता था बेटा, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन भी रह सकता था, तो ये भी जो कार्बोकैटायन बनाएगा दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्ड, इट इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्ड। लेकिन बेटा अगर यहाँ फॉस्फोरस हो जाता है ना, तो बड़ा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग घट जाता है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर आ गया ना, जैसे फॉस्फोरस आ गया, समझ रहे हो बात को? यहाँ पे अगर फॉस्फोरस आ जाए, यहाँ पे अगर बेटा फॉस्फोरस आ जाए ना, तो यहाँ पे बेटा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज वेरी लेस, ये याद रखना। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ इस सल्फर का जो लोन, फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है, फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे जब कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहाँ पे जब कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पे ओवरलैप जो होगा बेटा 3p 2p ओवरलैप होगा। और तुमको मैंने पहले भी बताया था यार, क्या बताया था पहले कि 3p 2p ओवरलैप का, 3p 2p ओवरलैप का, 3p 2p ओवरलैप का एक्सटेंट क्या होता है? 2p 2p से कम होता है। जल्दी बोलो यस और नो। तो हाँ, तो बैक बॉन्डिंग जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो यहाँ पे है लेकिन एक्सटेंट बहुत कम है। तो बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकैटायन में सिर्फ तभी बैक बॉन्डिंग कंसिडर करना जब तुम्हारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, यानी कि बस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बगल में कार्बोकैटायन बना हुआ है, एकदम बधाई हो, उसका रिएक्टिविटी SN1 में यार हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट, एकदम मेरा स्ट्रॉन्ग वर्ड याद रखना, 1,00,000 गुना, मजाक नहीं होता है यार, 1,00,000 गुना रेट ज्यादा हो जाना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात कर रहे हैं तो यार बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इस टाइप का कार्बोकैटायन आर हाईली रिएक्टिव, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस तरह का सबस्ट्रेट विल बी हाईली रिएक्टिव इन द SN1 रिएक्शन। इसके बाद और क्या है? इसके बाद अब जो भी आएगा इसके बाद आएगा। इसके बाद सर किसकी रिएक्टिविटी बहुत आई है?
तो दूसरे नंबर पे आएगा यार एरोमेटिक। एरोमेटिक से पहले भी ये आएगा, एरोमेटिक से पहले ये डांसिंग रेजोनेंस वाला याद है ना तुमको, कार्बोकटायन। यस सर। हाँ, स्टेबलाइज्ड बाय सिग्मा पी रेजोनेंस मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आईआईटी कभी भी डांसिंग रेजोनेंस जैसा वर्ड नहीं यूज करेगा, वो सिग्मा पी रेजोनेंस बोलेगा, बिकॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। ठीक है, तो स्टेबलाइज्ड बाय सिग्मा पी रेजोनेंस यानी इस टाइप का बेटा सबस्ट्रेट रहेगा ना, तो पहचान लो, एकदम नाग और नागिन बन के फोटो खींच लो। ठीक है, और यहाँ पे यार ब्रोमीन लगा दे, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव इन SN1, हाईली रिएक्टिव इन SN1। समझ में आ रहा है बेटा? इसके बाद आएगा बेटा एरोमेटिक वाला, इसके बाद आता है बेटा एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स। एरोमेटिक सबस्ट्रेट का मतलब जो एरोमेटिक कार्बोकटायन जनरेट कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या सर? कहने का मतलब ऐसा सबस्ट्रेट दे दिया तुमको, एकदम तूफानी यार। ये देख एरोमेटिक कार्बोकटायन, एरोमेटिक कार्बोकटायन हाईली रिएक्टिव SN1 में। ठीक है, हाईली रिएक्टिव ये भी। लेकिन मैं तुमको जिस ऑर्डर में लिखा रहा हूं तुम समझ रहे हो कैसे लिखवा रहा हूं? इन हाईली रिएक्टिव में भी कौन ज्यादा है? आईआईटी कभी पूछेगा नहीं हाईली रिएक्टिव में इतना कौन ज्यादा है, अगर पूछ दिया तो उस दिन तो आधा लोग ऐसे ही शहीद हो जाएगा। उसमें भी तुमको बता दे रहे हैं उसमें भी किसका रेट क्या है। तो सबसे पहले यार भाव दे देना उसको, बैक बॉन्डिंग को, फिर आ जाना ये जहां पे तुम्हारा सिग्मा पी डांसिंग रेजोनेंस होता है, ये वाला कार्बोकटायन। तीसरा आ जाना एरोमेटिक कार्बोकटायन। ठीक है, एरोमेटिक में बहुत तरह का एरोमेटिक हो सकता है, ऐसा भी एरोमेटिक दे सकता है, दिस इज ऑल्सो फॉर्म। ये भी जो अगर बनाएगा तो ये एरोमेटिक ही बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा यार, एरोमेटिक कार्बोकटायन यहां भी बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव इन SN1। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, एरोमेटिक के बाद यार, एरोमेटिक के बाद फिर आ जाएगा कौन, बताओ तुम लोग बताओ, इसके बाद कौन से कार्बोकटायन आएंगे जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो? यानी आ जाएगा यार बेंजाइलिक, बेंजाइलिक एंड क्या बेटा, अलाइलिक, अलाइलिक कार्बोकटायन। ठीक है, तो यानी कि इस तरह का जो सबस्ट्रेट होगा ये SN2 में भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, SN1 में भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पे दे आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, दे आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, तूफान की तरह रिएक्ट करेगा। वाई बेटा? तो यहाँ पे कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और उसके बाद यार तुमको पता है 3 डिग्री लगा दो, 2 डिग्री लगा दो, 1 डिग्री लगा दो। ठीक है, उसमें कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी। वो कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना, SN1 का रिएक्टिविटी का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है सबको? यस और नो?